दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बात बताएंगे 24 नवंबर बड़ा रविवार, मार्कशीस माश किचन में खड़े होकर मात्र 7 बार पानी पी लेना भारी से भारी रोग हो जाएगा खत्म। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्ते। तो अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार के, चाहे वह छोटी बीमारी हो या फिर बहुत बड़ी बीमारियां हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने किचन में जाना है और चुपचाप खड़े होकर एक नाम बोल करके 7 बार आपको पानी पी लेना है, जिससे आपके शरीर की जो भी बीमारी होगी, चाहे वह शुगर हो, बीपी हो, लीवर हो, किडनी हो या फिर पेट की जुड़ी कोई भी समस्या होगी, तो उसे आपको निजात यानी कि छुटकारा जरूर मिलेगा। जितने भी उपाय की बात हम लोग करेंगे, वह सारे उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुनिए हैं। आपको समझने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप सभी लोगों को पात्र लेना है। जरूरी नहीं कि चीज़ों में दिख रहा है वही आपको लेना है, नहीं, आपके घर में जो भी पात्र हो, चाहे वो कटोरी मिल जाए, ग्लास मिल जाए, लोटा मिल जाए, जो भी मिल जाए उसको लेना है, ठीक है ना? जाओ, कहाँ पर आपको अपने घर के किचन में जाना है। किचन में ही क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पर अपने घर पे पीने के लिए पानी रखते हो, मटका या पीढ़ी अरे लगा हो, वहाँ पर जाना है। ज़्यादातर घरों में, मैक्सिमम घरों में आरओ लगा होता है, वहाँ पे लगा होता है जहाँ पर किचन में मानते हैं। अब देखो, उस पात्र को लेकर के आप अपने घर के किचन में जाओ और किचन में जा कर के उस पात्र को अपने चारों के पास लाओ और उनमें आपको पानी इकट्ठा करना है, यानी कि पानी आपको उसमें रोकना है। जब पानी उसमें रोकेगा तब आपको कुंतकेश्वर महादेव का स्मरण करके, किसका ध्यान करके? कुंतकेश्वर महादेव का स्मरण करके पानी उसमें रोक लेना है। इतना पानी रोकिए जितना आप पी सकते हो, ऐसा पानी मत रोकिएगा वेस्ट हो जाए, ठीक है ना? पानी रोक लिया, अब आपको किचन में ही खड़े रहना है और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने घर के किचन में ही पानी पीकर रोकना है। वही खड़े होकर आपको इस पानी को, जल को कितनी बार पीना है? 7 बार पीना है और घूट घूट करके पीना है। जैसे एक बार आपने पिया तुमका जी का नाम स्मरण करके, फिर दोबारा पिया तुमका जी का स्मरण करके, जितना भी जल आप कटोरी, पात्र में, गिलास में रोका है, उस जल को 7 बार पी करके ख़त्म करना है। उसी वक्त आपको इस काम को करना होगा। इससे आपके घर में जो भी बीमारी होगी वह ख़त्म होगी और जो भी व्यक्ति इस जल को पिएगा उसकी तो सारी बीमारी ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। आप कहोगे कौन से इस उपाय को कर सकते हैं? जब भी आपको मौका मिले, हफ्ते में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं। कोई भी लोग कर सकता है। तो पहले उपाय की हम लोगों पे यहाँ पर कर लेते हैं बात, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के लिए हम दूसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है काली मिर्च के साथ। देखो, जैसे मान ले कि आपके घर की कोई ऐसी कंडीशन है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा। कंडीशन का मतलब चाहे बीमारी की कंडीशन हो, वह चाहे धन को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, मनोकामना को लेकर हो, आप मतलब बहुत टेंशन में हो, कोई भी सामान आपको लेना है, आप नहीं ले पा रहे हो, कोई शॉप नहीं लेनी है, नहीं ले पा रहे हो, किसी को रेंट नहीं दे पा रहे हो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमें दुकान लेनी है किराए पर, बट हमें मिल नहीं पा रही है। हमें क्या करें? हमें अपनी ज़मीन बेचनी है, बिक नहीं पा रही है, क्या करें? दूसरा घर लेना है, नहीं ले पा रहे हैं हमें। इसके लिए क्या करें? इसके लिए इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है? आपको अपनी 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी आपको 3 चीज़ें लेनी है? 5 काली मिर्च, ध्यान रखिएगा। काली मिर्च को लेकर के जो लोग कूट लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। खड़ी काली मिर्च आपको लेनी है, इसी के साथ आपको लेना है। इस तरीके से आपको क्या लेने हैं? काले तिल लेने हैं। ये कितने लेंगे? 5 टुकड़े लेने हैं काले तिल के। टुकड़े का मतलब 5 दाने काले तिल के लेंगे। साथ ही साथ आपको लेनी है 5 कमलगट्टे। 5 कमलगट्टे ले सकते हो। 5 काले तिल लेने हैं और 5 आपको क्या लेनी है? काली मिर्च। इन 3 चीज़ों को आप अपने हाथों में लेंगे। जो भी चीज़ आपको लेनी है, मान लो कोई दुकान आपको लेनी है और उसका रेट देने के लिए जो भी मकान मालिक है वह रेडी नहीं हो रहा, उसकी गेट पर आपको शाम के टाइम पर प्रदोष काल में कुंतकेश्वर महादेव के नाम से
अगर उन तीनों चीज़ों को आप फेंक देते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर रिजल्ट देखने का स्टॉक आ जाएगा। यह उपाय बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को भी किया है, उन लोगों को फ़ायदा मिला है। ठीक है ना, तो करना ज़रूर है, किसी को भूलना नहीं। और मान लीजिए कोई शॉप का तो बात हो गई है, तो मान लो आपकी कोई ज़मीन लेनी है, बहुत ही मन है, पर कोई भी इंसान बेचने को तैयार नहीं, या फिर बेच रहा है उसका प्राइस बहुत हाई मांग रहा है, तो आपको अगर उस ज़मीन को फेंक देते हैं तो उससे आपको 3 महीने के अंदर उस ज़मीन पर लेने के सक्षम हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, उन चीज़ों को आप फेंकेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली अपने 2 उपाय की, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोगों तीसरे उपाय की तरफ। यह तीसरा उपाय आपको करना होगा किसके लिए? धन प्राप्ति के लिए। स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है, लेकिन कैसा करना होगा, कहाँ पर करना होगा, इसकी बात हम करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखियो, अब यहाँ पर धन प्राप्ति का उपाय है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम यह धन प्राप्ति का उपाय कैसे करें, और अब यहाँ उपाय आप कैसे कर सकते हो धन प्राप्ति का, किसके लिए? अगर कर्ज से बहुत ज़्यादा समस्या है, वह भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा तो तब भी कर सकते हैं। और आपकी यह इच्छा हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हमेशा होता रहे, तो आप भी इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से करना है। किसके नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ। उसके लिए ज़रूर करें, आपको एक सफ़ेद फूल लेना है। आप ज़रूर, यह नहीं तो जो भी मैं दिखाई रही हूँ वही फूल, आप कोई भी सफ़ेद रंग का फूल ले सकते हैं। साथ ही आपको एक रुद्राक्ष लेनी है। जब भी रुद्राक्ष यहाँ पर आ जाती है तो कितनी मुखी लेनी है? अगर आपके घर में कोई रुद्राक्ष चाहे 1 मुखी हो, 21 मुखी हो, जितने भी रुद्राक्ष होते हैं, एक ही रुद्राक्ष पर आप ले सकते हैं। आपको एक रुद्राक्ष आपको लेना है, कितनी मुखी लेना है, फिर आपको एक कितने तारीख पात्र लेने हैं, इसके अंदर आपको जल भरना है। जल के अंदर आपको क्या करना है? रुद्राक्ष को डाल देना है। जल के अंदर क्या करोगे? रुद्राक्ष को डालेंगे। आधे घंटे 30 मिनट तक आपको क्या करना है? उस रुद्राक्ष को ऐसा पड़ा ही रहना है। तो आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पर रख दो, और फिर इसको कलश को उठाओ, सफ़ेद पुष्प को उठाओ और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के ऊपर। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी, कभी भी महादेव की शिवलिंग के पास आप जल चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे वह सफ़ेद फूल लिया हो या फिर पीला फूल लिया हो, लाल फूल लिया हो, कोई सा भी फूल आपने लिया है, उस फूल को कलश के अंदर कभी मत डालना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? कलश के अंदर कभी भी उस फूल को आप नहीं डालेंगे, वरना वह फूल स्वीकार नहीं होगा जो आपको ले जाना है। और उस सफ़ेद फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके, और जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपके विशेष धन संपदा को लेकर हो, वह काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से उसी सफ़ेद फूल के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की हानि नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा होता रहेगा। ठीक है ना, करना जरूर भूलिएगा नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली, आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी सा भी उपाय है कि हमारा चौथा उपाय है। अब बात करते हैं इस उपाय की। यह उपाय आपको लॉक किस दिख रहा है, इस आप उपाय करेंगे किसी भी सुधार सकते हैं। जैसे कि घर में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत चंचल है, हर छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा करना, क्रोध करना, चिल्लाकर घर को पूरे सिर पर उठा लेता है, तो इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको 5 लौंग लेनी है। ध्यान रखिएगा, जो लौंग लेंगे दोस्तों, उसकी फूल हो वह टूटी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से खड़ी लौंग लेनी चाहिए। और लौंग आपको एक तांबे के लोटे में आपको रख देना है, उसके अंदर जल भर दीजिएगा और उसी लौंग को इस जल के अंदर डाल देना है। 1 से 2 घंटे तक, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे तक उस कलश को ऐसे लौंग में पड़े रहने दो। फिर उन 5 लौंगों को निकाल करके अपने घर में रख दो। बाद में उसको किसी भी चीज़ में डाल करके पी लेना। काफ़ी है बचा हुआ लौंग, जो जल का पानी है, इसे लेकर कहाँ पर जाओगे? आपको लेकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास, और पूरा का पूरा जल, ये लौंग वाला, वहाँ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
जो भी व्यक्ति क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, किस पे स्मरण करेंगे? रमेश, महादेव। गुस्सा वगैरह के लिए दो ही महादेव का नाम लेते हैं, एक तो श्रमेश और हटकेश्वर। तो यहाँ पर श्रमेश महादेव के नाम से उस जल को चढ़ाएं और यही जल बहता हुआ जलधारी से नीचे गिरेगा। इस लौंग के जल को रोक करके, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत ही चंचल है, बहुत ही गुस्सा करता है, हर छोटी छोटी बात को लेकर चिल्लाता है, उसको धीरे धीरे करके अगर आप डेली थोड़ा पिलाना स्टार्ट करते हैं तो जो भी दिमाग में होगा वही सही दिशा में काम करेगा। मैंने कोशिश की आपको सभी प्रकार की बातों को एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। और बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आज मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्ते कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।